सभी स्कूल हुए बंद, कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। बिल्कुल सभी साथियों को जय हिंद। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के 12 तक अगले आदेश तक सभी कक्षाओं को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। आप सभी जान रहे हो कि अभी वर्तमान में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको देखते हुए यहाँ पर स्कूल को बंद कर दिया गया है। चलिए तो पढ़ते हैं पूरी खबर को। यहाँ पर देख सकते हो 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन। ठीक है, 10वीं और 12वीं को छोड़ करके जितनी भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाएं को ऑनलाइन यहाँ पर रखा गया, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक यहाँ पर रखा गया है। बाद में इसे 10वीं और 12वीं के लिए भी क्लोज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, तो यहाँ पर आप सभी जान रहे हो कि ये बात दिल्ली की है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी कक्षाएं हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये कक्षाएं ऑनलाइन रखी गई है और इन्हें यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करवाया जा रहा है। ग्रेड 4 का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका चौथा चरण दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लागू कर दिया गया है और यहाँ पर दे रखा है दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली के स्कूलों में 10वीं 12वीं के अलावा अन्य कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। BS 6 से नीचे वाले डीजल ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक निर्माण और ध्वस्तीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। एक्सपोस्ट पर दी जानकारी, मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार रात को एक्सपोस्ट कर जानकारी दी कि इस दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। सिर्फ 10वीं 12वीं के छात्रों को स्कूल जाना होगा। अन्य कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। प्रदूषण की परत घनी, दिल्ली में रविवार को प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई। आसमान में दिन भर छाई प्रदूषण की परत शाम को और घनी होने लगी। इसके चलते प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा हुआ। आपातकालीन बैठक, प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए रविवार शाम को ग्रेप समिति की आपातकालीन बैठक हुई। रविवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 441 अंक पर था। शाम को 6 बजे यह आंकड़ा 452 पर पहुंच गया। 1 घंटे बाद 7 बजे यह 457 हो गया। इसके बाद ग्रेड 4 लागू करने का फैसला लिया गया। सुधार की उम्मीद नहीं, ग्रेप समिति के मुताबिक मौसम के कारक अभी प्रदूषण के तेजी से बिखराव के प्रतिकूल हैं। हवा की गति भी धीमी है, इसके चलते अभी प्रदूषण का स्तर ऐसा ही बने रहने की आशंका है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर सख्ती रहेगी, तो पहला बात तो है कि राजधानी दिल्ली में ट्रकों, हल्के व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर सोमवार सुबह 8 बजे से पाबंदी रहेगी। और यहाँ पे दूसरा है कि दिल्ली में पंजीकृत BS 4 और नीचे के डीजल माल वाहन, भारी वाहन के संचालन पर भी रोक रहेगी। तीसरी यहाँ पर है कि आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 मानक वाले वाहनों को छूट है। चौथी यहाँ दे रखा है कि राजमार्गों, फ्लाईओवर, सड़कों, ओवरब्रिज जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण और ध्वस्तीकरण पर भी पाबंदी है। पांचवा यहाँ है कि सरकारी निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करते हुए बाकी के लिए घर के काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और है कि ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद हवा सामान्य से 4 गुना ज़्यादा खराब हो गई है। ठीक है, ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद सांसद, दिल्ली में पाबंदियां बेअसर, प्रदूषण बेकाबू। क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है इतनी पाबंदियां लगाने के बाद भी। तो दे रखा है कि परली जलने और कूड़े में आग लगने की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पे है कि दिल्ली NCR गंभीरतम प्रदूषण की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण रोकने में ग्रेड 4 की पाबंदियां भी बेअसर हो रही है। मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 460 रहा।
प्रतिबंध के बाद भी पंजाब में परली और दिल्ली में कूड़ा जलाने के मामले सामने आए हैं। पंजाब में सोमवार को परली जलाने के 1251 मामले सामने आए हैं। राजधानी की हवाओं में सामान्य से 4 गुना ज़्यादा प्रदूषण है। हवा में PM10 का स्तर 100 और PM2.5 का स्तर 60 होने पर उसे स्वास्थ्यकारी नहीं माना जाता है। CPCB के मुताबिक दिल्ली NCR में मंगलवार शाम 4 बजे से PM10 का स्तर 441 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का औसत स्तर 309 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यानी हवाओं में मानक से 4 गुना ज़्यादा प्रदूषण है। यहाँ पर है बीमार कर रहा प्रदूषण। गंभीर प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी, कफ, आंखों में जलन, नाक और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही है। अभी कोई राहत नहीं है। दिल्ली में लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 3-4 दिनों बाद बीच हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव धीमा रहेगा। इससे दिल्ली की हवा गंभीर या बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। सरकार से यहाँ पे दिल्ली सरकार ने कृत्रिम वर्षा करने की अनुमति मांगी है। यहाँ पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हवा का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए केंद्र को कृत्रिम वर्षा पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। PM इस मामले में हस्तक्षेप करे। वर्क फ्रॉम होम और वाहनों के लिए सारा विषय के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। डिजिटल सुनवाई की आदेश दे जज मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि NCR में प्रदूषण को देखते हुए सभी जजों को जहां भी संभव हो वहां डिजिटल माध्यम से सुनवाई का अनुमति देने का कहा गया है। ठीक है, 7 दिन में आप देख सकते हो स्थिति गंभीर हो गई है। यहाँ पर AQI कितना था? 13 नवंबर को 418 था, 14 नवंबर को 424 हो गया, 15 नवंबर को 396, 16 नवंबर को 417, 17 नवंबर को 441, 18 नवंबर को 494 और 19 नवंबर को 460। इस प्रकार के AQI यहाँ पर बढ़ा है। कोहरे के कारण दृष्टिता प्रभावित हो रही है। आसमान में प्रदूषण की गहरी परत छाई है जिससे दृष्टिता प्रभावित हुई है। मंगलवार को दिल्ली आने वाली 86 ट्रेन घंटों देरी से पहुंची। कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह ट्रक, कैंटर व बस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 17 यात्री घायल हो गए। वहीं इंदिरापुरम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पार करते समय हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कई वाहन शव को रौंद गए। देखिए साथियों, जितने भी बच्चे माता पिता यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको फिर से यहाँ पर समय आ गया है कि फिर से मास्क पहनने का। बिल्कुल, मास्क पहनना सिर्फ आपको कोरोना से बचने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि अपने आसपास प्रदूषित हवाओं और पोल्यूशन को देखते हुए मास्क पहनना चाहिए। तो मास्क पहनना आप सभी को अनिवार्य करना चाहिए। मास्क जरूर पहनिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगली अपडेट के साथ।